नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पिगल्स। देखिए, अभी अभी रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जिसको देख करके बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि रेलवे ने मौज कर दी। देखिए, अभी हुआ क्या है कि यहाँ पर एक न्यू डीवी लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पूरी वीडियो को आप देखिएगा। ये सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें जो भी कैंडिडेट के नेम आए हुए हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आप भी इसमें देख सकते हो सकता है आपका भी नेम हो अगर आपने ये रेलवे का एग्ज़ाम दिया था। तो कहीं न कहीं ये आप सभी के लिए है, इम्पोर्टेंट है। और इस वजह से एक चीज़ तो ये भी बोल सकता हूँ कि कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट जो है, इसकी वजह से, इस रिज़ल्ट की वजह से कहीं न कहीं जो कट ऑफ है वो भी डिक्रीज हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, इसे मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट हो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली मिलती जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ रेलवे की वेबसाइट्स पे। देखिए, ये है रेलवे रिक्रूटमेंट सेट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट। अब यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको एक नया नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर जी जो कि आप देख सकते हो कि क्लिक हियर, इस वाले सेक्शन में रिक्रूटमेंट अंडर आरआरबी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन CEN 2018। ठीक है, 2018 में जो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज थी जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, सारा कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और उसके काफ़ी सारे पैनल अब तक सभी आरआरसीज ने जारी कर चुके हैं। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 13th स्टेज रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे जारी किया गया है। अब ये रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के चले गए हैं रेलवे का, और ऐसा इस बार वाले जो 2019 का ही है ना, उसमें भी इस बार कहीं ना कहीं ऐसा ही होने को देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन क्या है वो देखेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट है 2019 के आरआरसी जो ग्रुप डी का जो वैकेंसीज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, इस पर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका है, तो मैं उसे डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए, ये रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन है इसमें आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल रेलवे रेगुलर रिक्रूटमेंट सेल CEN 2018। ठीक है, यानी कि ग्रुप डी जो 2018 की जो वैकेंसीज थी उसके लिए रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, 13th स्टेज है। आप ये समझ सकते हो कि इसके पहले 12 बार ऐसे रिप्लेसमेंट पैनल या फिर रिप्लेसमेंट पैनल आ चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कितने बच्चों को लिया जा रहा है तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया फॉलोइंग कैंडिडेट 54 + 7 PWBD, यानी कि 54 जो है वो नॉर्मल छात्र हैं, वहीं 7 ऐसे छात्र हैं जो PWBD से हैं। hereby called for document verification 13th stage to be held on 14 नवंबर 2022। तो 14 नवंबर को यहाँ पर इनकी डीवी रखी गई है। 54 + 7 कुल मिलाकर के 61 जो छात्र हैं उनको बुलाया गया सेंट्रल रेलवे में, और ये 13वीं बार हुआ है ऐसा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो आरआरसी जो ग्रुप डी 2019 का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ग्रुप डी जो 2019 का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी देखिए क्या होगा कि पीईटी के लिए तो 3 गुना छात्र को ये बुलाने ही वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। पीटी के लिए 3 गुना छात्र को बुलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डीवी की रिजल्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी छात्र यहाँ पे शामिल होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एनटीपीसी के छात्र हैं। अब एनटीपीसी के छात्र अगर इस वाले एग्जाम में शामिल होते हैं, उनकी वजह से कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। तो भी जो कट ऑफ के पास में है, जिन्होंने पीईटी दिया है, लगभग 3 गुना जो छात्र पीईटी दे रहे हैं ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 गुना जो छात्र है ना, इन सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत ही कम ऐसे छात्र होंगे जिनका नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस तरीके से सभी जोन्स में कई बार यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल आया है, क्योंकि ज्यादातर जो छात्र हैं वो छोड़ करके दूसरे जॉब में चले जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बातें हैं वो भी देख लेते हैं। लिखा गया है, candidates to note that merely calling for document verification does not confer any right on them for appointing in railway। तो देखिए, रेलवे में ये सारी बातें बताई जाती हैं कि डीवी में बुलाना ही सिर्फ आपके लिए जॉब का नहीं होगा। बाकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के बारे में बोला गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका रिक्रूटमेंट हो गया है। आपको किसी भी स्टेज पर यहाँ पे किसी भी तरह के अगर कोई माल प्रैक्टिस वगैरह देखा जाता है, कोई इस तरह की चीज देखी जाती है जो लीगल नहीं है, तो उसकी वजह से आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा गया, लिस्ट हैज बीन अरेंज इन सेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन आईडी एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट।
तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वही सारी लिखी गई हैं। और एक चीज और लिखा गया कि आपका 14 नवंबर को जो है डीबी होने वाला है। तो देखिए ये जो स्टूडेंट है उनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं और डीवी डेट दिया गया है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना 54 छात्रों का, ये जो कि नॉर्मल छात्र हैं उनका डीवी लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर नेम वगैरह नहीं दिया गया है और ना ही कैटेगरीज कुछ बताई गई हैं। तो नॉर्मली आपको अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी से पता करना होगा। तो ये टोटल 54 छात्र हैं जो कि नॉर्मल कैंडिडेट है, उनका डीवी यहाँ पे 14 नंबर को हो रहा है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट हैं वो कुल 7 हैं और इनका भी जो डीवी है वो 14 नवंबर को ही होने वाला है। ऐसे में यहाँ पे लिखा गया डेट ऑफ वेरिफिकेशन फॉर पेंडिंग केस अदर देन मेंशन अबव विल बी एडवाइज्ड सेपरेटली। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू फॉलो एसओपी इशूड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के इन सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है 14 नवंबर को, अब इनका डीबी हो जाएगा। तो ऐसे में देखो ये जो छात्र है ना वो 2018 के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। और आपको मैं बता दूं कि 2018 में जो यूआर का जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना इम्पैक्ट पड़ता है। 2018 में जो यूआर का कट ऑफ गया था सेंट्रल रेलवे का, चाहे तो आप चेक कर लेना, 71 मार्क्स गया था और 71 पॉइंट कुछ 71.6 ऐसा कुछ था, ठीक है। ये गया था यूआर का जब डीवी का कट ऑफ था, ये आप ये समझ सकते हो डीवी का कट ऑफ था। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो ये 13वीं जो लिस्ट जारी हुई है आते आते ये कट ऑफ जो घट करके हो गई है 67 हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए 4 नंबर कम हो चुका है अब तक की बात करें। हालांकि टाइम बहुत ज्यादा लगा इसमें, 4 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो छात्र जो मान लो ये जो छात्र हैं इनका कहीं हुआ नहीं रहा होगा, है ना, किसी वजह से ये जो ओवर होने की वजह से ये रह गए होंगे, कहीं दूसरे एग्जाम्स में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए होंगे। तो हो सकता है कहीं कुछ दूसरे अपने धंधे में लगे होंगे। लेकिन जब अब नोटिफिकेशन आ चुकी है इनका तो जरूर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी कि 4 नंबर कम करके जो डीवी का यहाँ पे कट ऑफ दिया गया था उसे 4 नंबर कम करके यहाँ पर अब जा करके 13th जो है वो दिया गया है। तो इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि 2019 में भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पैनल्स जारी किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1:1 में ही कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ये बात आपको समझना है कि डीवी में सिर्फ 1:1 को ही बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो सीटें होंगी वो खाली रह जाएंगी। ऐसे में उन्हें दोबारा लिस्ट जारी करना ही होगा। इसके बाद जब एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा लेवल 2, 3, 5 और उसमें भी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो इसमें ग्रुप डी में जो कैंडिडेट होंगे वो छोड़ करके एनटीपीसी में चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलने वाला 2019 के छात्रों को। तो आपके नंबर्स की मैं बात करूँ कि कट ऑफ कम फिलहाल भले ही थोड़ी बहुत आप बोल सकते हो, लेकिन बाद में जरूर ये कट ऑफ घटेगा। और जो भी बच्चे पीईटी में क्वालिफाई होंगे, ये बात आप समझ लीजिए, बस आपको पीईटी में आना है और पीईटी को निकालना है, इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। जो छात्र पीईटी नहीं निकाल पाएंगे उनका भविष्य में किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं दिख पाएगा। तो जरूरी ये है कि अगर आपका पीईटी में नाम आता है और आप क्वालिफाई करते हो पीईटी को तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपका इस वाले 2019 के ग्रुप डी में लिस्ट में नाम कभी ना कभी आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जैसे कि अभी देख रहे हो कि आपका यहाँ पे एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसका रिजल्ट दिया जा रहा है, तो उससे रिगार्डिंग या फिर रिजल्ट की भी संभावना बताई जा रही है कि हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी का भी रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं आपको कंटिन्यू यहाँ पे मिलती रहेगी ऑथेंटिक तरीके से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। चलिए मिलते हैं सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।